पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। आप लोग कमेंट में हैप्पी बर्थडे जंकुकी जरूर लिखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? और अगर आप लोग यही चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं तो ठीक है, जा रही हूं मैं, पर शादी तो मैं नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ताई क्या है ये, बच्चों जैसे जिद करना बंद करो। आखिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? हाँ, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उस लड़के से? और हमने तो ये भी कहा है तुम्हें जिससे भी शादी करनी है हम तुम्हारी उससे शादी करवाएंगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करिएगा आप। अरे पर जा कहाँ रही हो, सुनो तो। ताई, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, हमारी एक भी बात नहीं सुनती। हाँ नहीं सुनूंगी, कुछ भी मत करो, जा रही हूँ मैं। और अगर इतनी ही पड़ी है तो आप आयु की शादी करवा दो ना, वो भी तो है, वो तो से छोटी है, क्यों नहीं समझती? क्या हुआ मामा, चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं, देखो तुम्हारी बहन को, तुम दोनों ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। क्या अब मैंने क्या किया? हाँ अभी तो तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। अब जाओ देखो उसे कहाँ गई। आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उसका घर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ये लड़की बात को समझती नहीं है। बस एक ही जिद लगाए रखी है कि मुझे शादी नहीं करनी। उसे कौन समझाए? अच्छा आप चिंता मत करिए, मैं देख कर आती हूँ दी कहाँ गई है। ओके अभी आप जाएं और डर आपको ढूंढ रहा है। हाँ ठीक है, उसे जाके देख के आओ। ओके मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। हाँ तुम दोनों बहनों का मुझे ही कुछ नहीं पता रहता बस। जिमिन तुझे पता है ना मैं शादी नहीं करना चाहती, फिर भी सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मुझे तो लगता है वो लोग मुझे बस घर से भगाना चाहते हैं। ताई ऐसा कुछ नहीं है तो जैसा सोच रही है। अब तो मुझे देख, मेरी शादी हो गई, क्या मैं खुश नहीं हूँ या मैं तुझसे बात नहीं करती? तू खुद ही सोच, मुझ में कोई चेंजेस हुई है क्या? नहीं। तो फिर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाएगा अगर तेरी शादी हो गई तो? हाँ मुझे लगता है, और ऐसा अगर हो गया तो देखता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो बस एक बार सोच तो सही। और मैंने सुना है जिससे तेरी शादी होने वाली है वो काफी हैंडसम है। हाँ दी वही तो मैं कब से बोल रही हूँ देखो, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और मामा है कि मेरी शादी तो उनसे करवा नहीं रही है। जीजू सच में बहुत हैंडसम है, अगर मुझे शादी करने का मौका मिले तो मैं तो उनसे कर लूंगी। तू अपना मुंह बंद कर, समझी? और तू कब आई यहाँ? मैंने तुझे बुलाया नहीं ना, ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो निकल यहाँ से। मैं नहीं जा रही। दीप बोलो ना, आप मुझे भगा रहे हो क्या अपने घर से? अरे नहीं मैं क्यों भगाऊंगी, तुम रुक सकती हो, जब तक चाहो तब तक। देखा मैं नहीं जा रही। और ये आपकी फ्रेंड का घर है जो कि मेरी दी है ना दी? चलो अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो। और ताई तू एक बार सोच तो सही। हाँ मेरे पास तो पिक भी है, दिखाऊं मैं? मुझे किसी की कोई पिक नहीं देखनी, अपनी पिक अपने पास ही रखो। और इतना ही पसंद है तो जाके मॉम से बोल देना और तू ही शादी कर ले। मेरे पीछे क्यों पड़े हैं सब? ताई तो एक बार, अच्छा ठीक है अगर तुझे नहीं करनी तो तू मत कर, पर आज लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं तो आज तो घर चली जा और मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। और तू बस उसे एक बार देख लेना, अगर नहीं पसंद आया तो ठीक है, ठीक है, मैं बस तेरे A को हिस्से few ही देख रही हूँ। moments later. नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा। और तुम इतनी लेट क्यों आई? तुम्हें तो और पहले ही आना था ना? हाँ आंटी वो काम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा और युंगी क्यों नहीं आया? एक्चुअली आंटी वो जंकुक की तरफ से आएगा क्योंकि उसका फ्रेंड है ना, जैसे मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से हूँ तो वो अपनी फ्रेंड की तरफ से रहेगा। ओह अच्छा ठीक है, ताई ऊपर है तुम जाओ। ओके आंटी मैं ताई को रेडी करके आती हूँ। हाँ बेटा और थोड़ा जल्दी करना क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लड़के वाले बस आते ही होंगे। अरे अरे आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं यूं गई और यूं से रेडी करके ले आई। ठीक है।
तुझे तो आना ही था। हाँ आना था, पर इसीलिए तो इतनी लेट आई है। सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ चल ठीक है। वैसे जीजू का वो नहीं आया, क्यों? तुझे तो पता है ना, वो तेरे होने वाले हस्बैंड के साथ आएंगे क्योंकि उनकी फ्रेंड है। तो ऐसा मत बोल समझी, और मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, मैं बस देख रही हूँ, और वो भी तेरे कहने से। दी अगर ऐसा है ना तो आप सबके सामने ही बोल देना कि आपको उनसे शादी नहीं करनी, और फिर मैं कर लूँगी। आखिर वो इतने हैंडसम जो है। चुप कर तू, अपना मुंह बंद रख समझी। क्या हुआ, मैंने तो बस आपके लिए ही बोला। अच्छा ठीक है, अब ये सब छोड़ो था। चल मैं तुझे जल्दी से रेडी कर देती हूँ, वो लोग बस आते ही होंगे। वाह दी, आप तो भला की खूबसूरत लग रहे हो। अब तो मुझे लगता है आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट वो तो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। और अब तो आप इस शादी से नहीं बच सकते, क्योंकि अगर आप उनको पसंद आ गए फिर तो मॉम डैड आपकी बात मानने से रहे। क्या तू कुछ भी मत बोल समझी, चिमकांडी है कि जब भी बोलती है कुछ बुरा ही बोलती है भाई बड़ी। और जिमिन, तूने मुझे इतने अच्छे से क्यों तैयार किया? देख मैंने तो बस हल्का सा मेकअप ही किया है, अब तो है ही इतनी ब्यूटीफुल, तो कोई क्या कर सकता है। हाँ चल ठीक है। वैसे वो लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? ओए होए, क्या बात है, बड़ी जल्दी हो रही है देखने की अपने होने वाले हबी को। क्या कमीनी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। जिमिन आज मैं इसे मार दूंगी। ताई शांत हो जा, कुछ नहीं है, तो रिलैक्स कर। वो बस ऐसे मजाक कर रही है। मजाक? मैं इसके मजाक की तो इसकी जान ले लूंगी मैं। अब लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है। अरे हेलो मिसेस किम। हेलो मिसेस जॉन, हम आप ही का वेट कर रहे थे, आइए अंदर आइए। अरे हम भी हैं, हमें भी कोई पूछ लो। हेलो मिस्टर जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। चले अंदर चले। हाँ आइए 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 मिस्टर जियान, हम बस आप ही का वेट कर रहे थे। हाँ, और हम भी सुबह से यहीं आने के लिए तैयारियां कर रहे थे। अच्छा, वैसे आपका बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ वो बस आ ही रहा है, बाहर बात कर रहा है फोन पे, कुछ इम्पोर्टेंट काम था। अच्छा अच्छा ठीक है। वैसे आपकी बेटी? हाँ वो भी बस आ ही रही है। हेलो अंकल, हेलो आंटी। अरे यूंगी बेटा आ गए, आओ बैठो। मैं भी आ गया। वैसे जिमिन तो कब की आ गई ना? हाँ वो यही है, और वेट करो, वो बस आती ही होगी ताई को लेकर। नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, बैठो। अरे वो देखिए, जंकुक भी आ गया। हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा, बैठो। वैसे तुम हमें बहुत पसंद हो, अब बस तुम्हें हमारी बेटी पसंद आ जाए। नहीं नहीं आंटी, अगर भाभी मुझे पसंद आ गई तो भाई को भी पसंद आ ही जाएंगी। आपको पता है मेरी पूरी फैमिली में सबसे अच्छी पसंद मेरी ही है, और अगर जो चीज मुझे पसंद आ गई वो पूरे घर में सबको पसंद आती है। वाकई बेटा, फिर तो आपके पसंद की दाज देनी पड़ेगी। आप तो काफी काबिले तारीफ हैं। हाँ वो तो मैं हूँ। वैसे भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, वो कब आएंगी? हाँ वो बस आती ही होंगी। वो देखो ताई भी आ गई। अच्छा, ये तीनों में से भाभी कौन सी है? जो आपको लेफ्ट साइड दिख रही है ना, वो जिमिन है, युंगी की वाइफ। अच्छा, वो युंगी भाई की भाभी है। व्हाट? मेरा मतलब है आपकी वाइफ है, और वैसे गलती आपकी ही है। मैंने तो आपसे कितनी बार बोला था आप मुझे भाभी से मिलवा दो। अगर आप मिलवा देते तो मैं ऐसे कंफ्यूज तो नहीं होता ना। देखिए आपकी वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं। वैसे आंटी बाकी दो में से कौन सी है? वो बीच वाली। अच्छा हाँ, मुझे लग ही रहा था कि वही होंगी हमारी प्यारी सी भाभी। वैसे भाई भाभी ब्यूटीफुल तो है ना? वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों
समझ ले, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या। भाई भाई, ये तो पहले ही खो चुके हैं। वैसे ये देख किसे रहे हैं? इन्हें कैसे पता चला कि भाभी बीच वाली ही है? अरे बेटा, तुम नहीं समझोगे, पता चल जाता है। हाँ, और हमें तो लगता है ये रिश्ता पक्का करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें भी यही लगता है। उफ यार दीदू, बस एक बार अपनी नजरों को उठा के सामने तो देखिए। आपके होने वाले पतिदेव को देखकर कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं तो चुप करेगी या तुझे यही पिटना है मेरे से? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, एक बार देख तो ले। ताई आई बिल्कुल सच बोल रही है, तो बस एक बार उसे देख तो सही। सच में अगर मुझे पहले मिला होता वो, तो मैं उससे शादी कर लेती। अच्छा, ये बात मुझे यूंगी जीजू को बताना पड़ेगा। मैं बस मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा बिल्लू तो बहुत हैंडसम है और बहुत अच्छा भी। हाँ, ये हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप चलें या बस यहीं से देखना है? नहीं चलते हैं ना। वैसे भी आप मिस कर रहे हो चांस को, तो चुप करेगी या मैं दूं तुझे एक? नहीं। हेलो अंकल आंटी। हाय जीजू। जीजू अभी से आंटी, ये कौन है? मैं भाई का छोटा भाई। तुम मुझे पहचानने में गलती कैसे कर सकती हो? हाँ तो भाई के छोटे भाई जी, आपकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है, बस इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। व्हाट? इतनी बड़ी बेइज्जती? इस छिपकली को तो मैं बाद में देख लूंगा। वैसे तो मुझे शादी करनी नहीं है, लेकिन अब ये लोग इतना बोल ही रही हैं तो मैं भी तो देखूं आखिर दिखता कैसा है वो जिसकी ये लोग इतनी तारीफ कर रही हैं। मैं बस ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं किसे समझा रही हूँ खुद को? ओ सोनिए, दी, क्या हुआ? क्या देख रही हो आप? कहीं खो तो नहीं गई आप चीजों के हॉटनेस में? कुछ भी मत बोल, चुप कर, समझी? वैसे ये हैंडसम तो है, बट मुझे शादी नहीं करनी और ये मुझे याद रखना है। तो फिर तय रहा, 1 हफ्ते बाद इन दोनों की शादी होगी और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं, हमें तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम तो बहुत खुश हैं। हाँ, और हम भी। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और इस खुशी के लिए मुंह मीठा करना तो बनता है। लाइए मिठाई लाइए। क्या शादी? वो भी अगले हफ्ते? नहीं, क्या हुआ बेटा? ताई क्या हुआ? क्या बोलूं? अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। वो मुझे रूम में जाना है, तो क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ ना, वैसे भी आप हो चुका है जो होना था। हाँ, पर अगर जंगल को कुछ तुमसे बात करनी हो तो कर सकता है। बेटा तुम्हें कुछ बात करनी है? हाँ, इसने मुझे आँख मारी। इसकी तो मुझे तो लगा था ये शरीफ है, पर ये तो न्याय घर के इंसान निकला। नहीं आंटी, शादी से पहले क्या बात करेंगे? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। वैसे हम बहुत खुश हुए तुम्हारी बातों से। बहुत ही अच्छे संस्कार हैं तुम्हारे। अच्छे क्या खास बच्चे हैं। इसकी तो एक नंबर का ठगी है ये। ताई बेटा, अब तुम रूम में जा सकती हो। हाँ, आप लोगों ने तो मुझे इस घर से निकालने का पूरा प्लान बना लिया है, अब तो मैं जा ही सकती हूँ। इसकी तो हाँ, इसने मुझे फिर से आँख मारी। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं, ठगी कहीं का। जी ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, देन वो लोग अपने घर चले जाते हैं और इधर ताई रूम में। हाँ तो यार, मैंने पहले ही बोला था मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? और आपने तो डेट भी फिक्स कर दी। हद है ताई, मैंने डेट फिक्स कर दी, मतलब तुम्हें शादी करनी है और अब तुम्हें जंकुक से ही शादी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती। पर माँ, मैं जा रही हूँ। हद है जमीन, तू ही बता मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है ये लोग? ताई क्या हुआ? रिलैक्स हो जाना, सब कुछ ठीक है। और जंकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो युंगी का दोस्त है और युंगी की तरह ही है, मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल भी युंगी की तरह नहीं है, एक नंबर का ठग इंसान है वो। अच्छा, जैसे तू तो बड़ा जानती है उसके बारे में, तो चल बता
वो ठगी क्यों है? वो तुझे ठगी लगा क्यों? क्योंकि उसने नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे तो ये सब छोड़, तो ये बता, मॉम ने शादी की डेट फिक्स कब की? बस ऐसे ही? मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। हाँ, आप तब सुनोगे ना जब आपकी नजरें कहीं और से हटेंगी। आप तो चीजों को देखने में ऐसे बिजी थे कि आपको तो आपके आसपास क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं था। क्या? मैं और उसे देखने में? बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी, बस नहीं करनी। सॉरी, अब तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते दीदू। 3 दिन बाद ताई जंको को कॉल करके एक होटल में बुलाती है। मेरी माँ, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तू मुझे ये बताएगी? तू कब से फोन पे बात किए जा रही है, पर मुझे तो कुछ बता ही नहीं रही है। तू चुप करना, बताती हूँ तुझे। कब कब बताओगी तुम? जब ये बेचारा अबला सिंगल पसली टेढ़ हड्डी भूख से तड़प के सूख के मर जाएगा, तब तू थोड़ी देर के लिए अपनी नौटंकी बंद करेगा। वरना तो भूख से मरे ना मरे, मैं तुझे जरूर मार दूंगी। और अगर तुझे भूख लगी है तो कुछ ऑर्डर करके खा लेना। मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम होटल में हैं। ठीक है, अब तो कंटिन्यू कर सकती है। हाँ तो यार, इससे तो अच्छा वो ठगी है। मैं क्या करूं? किस बंदर के पाले पड़ गई हूं मैं। हाँ, पर अब तो इसे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो एक यही है इस शादी को रोकने के लिए। हाँ, तो चल एक्टिंग शुरू कर, वो आता ही होगा। दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 कल्ला। तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोनिए। ओह, तो वो आ रहा है। ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। चल भाई, अपनी एक्टिंग शुरू कर। हाँ भाई, तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, मैं साफ कर देती हूँ। हाँ भाई, ये कौन से बला का नाम है? अबे चुप कर, ये मैं तुझे बुला रही हूँ प्यार से। प्यार से? पर प्यार से तो तू मुझे बंदर बोलती है। चुप करना, मैंने बस जितना कहा है उतना कर। एक्टिंग कर, एक्टिंग। क्या एक्टिंग करनी है? उसमें तो मैंने मेडल जीत रखा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब देख मेरी एक्टिंग, कमाल की एक्टिंग करता हूँ मैं। ताई, तू क्या कर रही है? ये तो मेरा मुंह क्यों टच कर रही है? मुझे एक्टिंग करना है ना। अबे मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो बस मुझे कोऑपरेट कर। क्या कोऑपरेट? ठीक है, मैं करता हूँ। हे भगवान, ये किस बंदर को उठा लाई मैं? इससे तो इसे पक्का डाउट हो जाएगा कि मैं नाटक कर रही हूँ। मुझे कोई और नहीं मिला था क्या? पर अब इसी को झेलना पड़ेगा, क्या करूँ? वैसे भाई, एक्टिंग किस बात की करनी है? मैं तुझे क्या बोलूँ? जो मन में आए बोल दे। अच्छा, चुड़ैल चिमकांडी, इतने दिनों का बदला आज निकाल लूंगा तुझसे एक्टिंग के रूप में। बाहर निकल रही है मेरे अंदर की आग, मेरे दिल की बातें जो तेरे लिए मेरे दिल में कब से दफन थी, बस मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि तूने मुझ पे इतना जुल्म किया है। तो आज इस एक्टिंग के जरिए मैं तुझे सब बता देना चाहता हूँ। अबे यार, इसे यही जगह मिली थी, क्या करूँ मैं इसका? अगर इसने ऐसे ही किया फिर तो मैं गई। अबे तो चुप कर। देख, अगर तू चुप नहीं किया ना तो मैं तुझे यही मार दूंगी। पर अभी तो तूने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। नहीं, तुझे कुछ नहीं करना, तू चुपचाप बैठ, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। क्यों? क्या तू चुड़ैल है? कहीं तेरे अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं आ गई? देख, अब मुझे तो से डर लग रहा है। तभी जंगू वहाँ आते हैं और सुबेन जाके उनके पीछे छुप जाते हैं। हेलो भाई साहब, प्लीज मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। देखो, मुझे लग रहा है इसके अंदर चुड़ैल की आत्मा आ गई है, ये मुझे खा जाएगी। आप मुझे इससे बचा लो। रिलैक्स। वैसे आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये मेरी फ्रेंड है, बस कहने के लिए। ये भूतनी मेरी फ्रेंड नहीं है। क्या भूतनी? तुझे मैं भूतनी लग रही हूँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मरेगा आज, मेरे हाथ से मरेगा। थाई थाई, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे।
नहीं, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। मैंने सोचा था इसे लेकर आऊंगी और अपना बॉयफ्रेंड बनाकर तुम्हें दिखाऊंगी और तुम शादी तोड़ दोगे, पर इसने तो मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। क्या तुम शादी तोड़ने के लिए ये सब नाटक कर रही थी? क्या ये मैंने क्या बोल दिया? वो मैं सच सच बताओ, क्या मैंने जो सुना वो सच है? वो हाँ सच है, और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बस इसीलिए। अगर तुम ऐसे ही तोड़ दो तो मैं ये सब नहीं करूंगी। ओह, तो ये बात है। अब तो मैं ये शादी कभी नहीं तोड़ूंगा, और अब मुझे बस तुमसे ही शादी करनी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस फालतू के ड्रामे से मैं तुमसे शादी तोड़ दूंगा? कभी नहीं। बेबी गर्ल, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तुमने मुझे फिर से आंख मारी। तुम ठरकी इंसान, तुम समझते क्या हो खुद को? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझे? मैं जा रही हूँ। वेट, शादी की तैयारियां कर लेना, कल हमारी शादी है। क्या कल? पर वो तो एक हफ्ते बाद थी ना। एक हफ्ते में 3 दिन जा चुके हैं, और बाकी के जो हैं वो मैं जाने देना नहीं चाहता। क्या? क्योंकि मुझे तुमसे जल्दी शादी करनी है। पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी मर्जी, जैसे तुम ये कर सकती हो ठीक वैसे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम चाहती हो कि हम आज ही शादी कर ले तो ठीक है, मैं आज ही आ रहा हूँ। वो नहीं, ठीक है, कल मैं जा रही हूँ। ताए बेटा, कहाँ से आ रही हो तुम? नहीं, कहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही बाहर गई थी। झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है तुम जंकुक से मिलने गई थी। क्या? आपको कैसे पता? ऑफकोर्स, तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ ने बताया। क्या उन्हें भी पता चल गया? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे उन्होंने और क्या कहा? यही कि तुम दोनों कल ही शादी करना चाहते हो, और मैंने भी बोल दिया मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम दोनों राजी हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए हम ये सब तैयारियां शुरू कर दिया हमने, और कल तुम दोनों की शादी है। एंड मुझे पता है तुम भी खुश होगी, क्योंकि तुम तो उससे मिलके ही आ रही हो ना। तुम्हें तो पता है ना इस बारे में? हाँ पता है। क्या? नहीं, आपने हाँ क्यों कहा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? और अगर तुम्हें नहीं करनी थी तो तुम्हें जंकुक को वहीं बताना चाहिए था ना। क्या? मैंने बताया पर मैं नहीं बता पाई। क्या बोलूं अब मैं? क्या हुआ? ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम खुद जंकुक से बात करो, क्योंकि अगर तुम बात नहीं कर सकती तो मुझे सब तो मंजूर है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं रूम में जा रही हूँ। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। ताई बेटा, क्या कर रही हो? कब तक सोओगी? आज तुम्हारी शादी है और तुम इतनी देर तक सोओगी तो कैसे काम चलेगा? डोंट वरी आंटी, मैं उसे उठाती हूँ, आप अपना काम करें। ठीक है बेटा, जाओ, अब तुम ये कर सकती हो जो कर सकती हो। डोंट वरी, आप सब मुझ पे छोड़ दें। ताई, ताई क्या कर रही है? उठना। अच्छा, तो नहीं उठेगी। जंकुक, तुम यहाँ? हाँ, क्या? जंकुक, कहाँ है वो? तो हंस क्यों रही है? बस ये सोच रही हूँ कि अभी तक तो तुझसे उठा नहीं जा रहा था, और जंकुक का नाम सुन के कैसे उठ गई एक झटके में? कहीं तुझे उससे प्यार तो? कुछ भी मत बोल, ऐसा कुछ नहीं है, समझी? और वैसे भी मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि वो मेरे रूम में क्या करने के लिए आया है, और अगर वो होता ना तो मैं उसे मार के भगा देती। अच्छा, चल ठीक है, अभी तू जाके फ्रेश हो जा, और तुझे रेडी भी होना है, क्योंकि तुझे पता है आज तेरी शादी है। आंटी, अरे यूंगी बेटा, तुम यहाँ? हाँ, वो जिमिन का है, मुझे उससे कुछ काम था। वो बेटा ताई के रूम में है। वैसे क्या काम था? वो एक्चुअली मेरा कुछ उसके पास रह गया है, वो गलती से लेके आ गई, तो मैं बस उसे लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे तो जंकु के पास जाना है ना। हाँ, वो जिमिन के रूम में है, आई मीन ताई के रूम में है, तुम जाके ले लो। ओके ठीक है, मैं लेके आता हूँ। हाँ, जिमिन, यूंगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो जंकु की तरफ से आने वाले थे ना? हाँ, मैं बस जा ही रहा था, पर तुम कुछ भूल नहीं रही हो?
मैं कुछ बोल रही हूँ क्या? हद है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम बस सुबह सुबह यहाँ चली आई, मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा तुमने? अच्छा, मैं क्या बोल गई मुझे तो नहीं याद, मैं बताता हूँ। ओ सोनिए क्या कर रहे हैं आप? ये ताई का रूम है, पर यहाँ ताई है तो नहीं ना? और तुम कुछ मत बोलो। अच्छा, तो बस आप इसलिए आए थे? ऑफ कोर्स, तुम मेरी मॉर्निंग किस कैसे भूल सकती हो? ठीक है, अब हो गया ना, अब आप जाएं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं शाम को। ठीक है, अब चाहिए तो टाइम स्किप करके अब हम देखते हैं कि ताइको के वेडिंग का टाइम हो चुका होता है। ताई रेडी होके नीचे जाती है और जंगकुक वहाँ उनका वेट कर रहे होते हैं। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले। कांग्रेट्स भाई, कांग्रेचुलेशन जंगकुक, थैंक यू बेटा, हमारी तरफ से भी तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मॉम डैड, अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। ताई जंगकुक के साथ जाने लगती हैं, तभी जेनी बोलती है, ताई बेटा हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, सच में। हाँ जी, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। आप लोग रो क्यों रहे हैं? क्या आप लोग सच में मुझे मिस करेंगे? तो क्या मैं ना जाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ जाओ, तुम जाओ। हम रो रहे हैं क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम रो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, देखो हमारी आंखें देखो। क्या आप लोग मुझे मिस नहीं कर रहे हो? मिस? हाँ करेंगे ना, और जब हम तुम्हें मिस करेंगे तो हम तुमसे मिलने आ जाएंगे, तुम मत आना। क्या? नहीं कुछ भी नहीं। जंकुक बेटा तुम ले जाओ। जी आंटी, देख लूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, बाय। मॉम दी चली गई, सच में मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। मिस तो हम भी करेंगे, लेकिन अगर उसके सामने बोल देते तो वो जाती ही नहीं। हाँ मुझे भी पता है, वैसे भी है तो बहुत फनी, फनी एक नंबर की जिद्दी है वो। फाइनली उनकी शादी हो गई। हाँ, अब देखो वहाँ क्या होता है। हाँ, और हम तो चलते हैं सोने, अब जो होगा वहाँ होगा, हमारा नहीं कुछ होगा। ठीक है। A few moments later. सुनो, तुम दूर रहो मुझसे और मेरे पास आने की तो कोशिश भी मत करना। और हाँ, अपनी हरकतें हैं ना, इन्हें थोड़ा काबू में रखो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। क्या? ठरकी इंसान, मुझे तो तुम एक नंबर के ठरकी ही लग रहे थे। पता नहीं मम्मी ने मेरी शादी तुमसे क्यों करवाई। तो क्या तुम उस होटल वाले बंदर से शादी करना चाहती थी? व्हाट? मैंने ऐसा कब कहा? ओके, वैसे तुम कुछ भूल नहीं रही हो कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है? क्या? मैं भूल गई हूँ, और मुझे तो कुछ भी नहीं याद। मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ कि मुझे तो ये भी नहीं याद कि मेरी तुमसे शादी हुई है। अच्छा, मैं याद दिला दूँ? बट क्या क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे, समझे? मुझे सोना है, हटो यहाँ से। आया बड़ा ठरकी कहीं का, सो जाओ चुपचाप, कुछ भी नहीं कर रहा मैं। और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो ही चुकी है, अब तुम मेरी हो, मैं जब चाहे कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। पर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी? हाँ, क्या ये सच में कुछ नहीं करेगा? तो क्या मैं सो जाऊँ? नहीं, अगर मैं सो गई और इसने कुछ किया तो? नहीं, लगता तो नहीं है, पर ठरकी भी तो है, क्या पता। मैं गेस्ट रूम में हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। क्या ये जा रहा है? अगर ये रूम से चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो कभी अकेली सोई भी नहीं। हद है, इसीलिए बोलती थी मॉम, अकेले सोने की आदत डाल लो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा। अब यही हो रहा है मेरे साथ। क्या ये गया क्या? सुनो। हाँ क्या हुआ?
तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है मतलब तुम रेडी हो? किस लिए? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी मत सोचना। और मैं बस इतना बोल रही हूँ, तुम यहाँ सो सकते हो। और वैसे भी ये तुम्हारा ही तो रूम है, तो तुम क्यों जा रहे हो यहाँ से? सॉरी, अब क्योंकि मुझे बेड पे सोने की आदत है और इस रूम में एक ही बेड है, तो मुझे जाना होगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम बेड शेयर कर सकते हैं। क्या? इसके साथ? पर करना तो पड़ेगा, वरना ये चला जाएगा। ओके ठीक है, पर तुम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। जंकुक बिना कुछ बोले जाके बेड पे टाई के बगल में सो जाते हैं। और फिर ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुमने कहा तुम मेरी बात मानोगे। मैंने ऐसा कब कहा? तो मतलब तुम, एक मिनट, तुम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। ओ सोनिए हटो मेरे ऊपर से, ठरकी इंसान। मुझे पता ही था तुम एक नंबर की ठरकी हो। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। क्या? अब मैंने क्या किया? तुमने मुझे किस किया और बोल रहे हो मेरी गलती है? अब तुम मुझे इतने प्यार से देखोगी तो ये तो होना ही था। व्हाट? हटो यहाँ से, मैं सोफे पे ही सो जाऊंगी, मुझे नहीं सोना यहाँ पे। सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। तुम सो सकती हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो तुम चाहो तो मेरा हाथ बांध सकती हो जिससे मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ तुम पे। पर हाँ, कुछ करना नहीं तुम। ओके, डोंट वरी। पर मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? बस सोना ही है। ताई, तुझे मान जाना चाहिए। वैसे भी बस सोने के लिए तो बोल रहा है, और उसने तो तेरी बात भी मान ली। आज फर्स्ट नाइट थी, फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया मेरे लिए। ओके ठीक है, तुम सो सकते हो। क्या सच्ची? थैंक यू। देन वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। कौन है यार सुबह सुबह सोने नहीं दे रहा? किसका फोन बज रहा है? हाँ, जंकुक का। देखो तो जरा किसका कॉल है। हाँ, ये किसका कॉल है? लीजा, ये तो कोई लड़की है। कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? इसने मुझे धोखा दिया। इस जंगल बुक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई एक गर्लफ्रेंड बनाने की, ये जानने के बाद भी कि मेरी उससे शादी होने वाली है। क्योंकि छोड़ो, मुझे बहुत काम करना है। तुम्हें कैसे पता होगा? पूरे घर का काम मुझे ही करना है, और तुम हो यहाँ से मुझे जाने ही नहीं दे रहे। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं नहीं जा रहा इसलिए तुम भी नहीं जा सकती। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, मुझे अच्छे से पता है आप कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, हट रहा हूँ, पर उससे पहले मुझे किस चाहिए। ओके, हो गया, अब मैं जाऊँ? ठीक है, तुम जा सकती हो। एंड अदर साइड, जंकुक जैसे ही सावर लेके बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि ताई गुस्से से उन्हें घूर रही होती है। इससे क्या हो गया? सुबह सुबह ऐसे क्यों घूर रही है जैसे खा जाएगी मुझे? ताई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जल्दी उठ गई? तो मुझे नहीं उठना चाहिए था क्या? और आप इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह तैयार होके जा कहाँ रहे हैं? ऑफिस जाऊंगा, बस और कहाँ जाऊंगा? ऑफिस से जा रहे हैं पक्का? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो जैसे मैं कहीं और जा रहा हूँ? हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल जो आया था, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। व्हाट? गर्लफ्रेंड और मेरी? तुमसे ये किसने कहा? कॉल आया था, मैंने खुद देखा। और आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, आपने मुझे धोखा दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, तुमने देखा? फोन मेरा कहाँ है? मैं आपको आपका फोन नहीं दूंगी। पहले आप मुझे बताएं, आपने मुझे धोखा कैसे दिया? व्हाट? मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुम मुझे बताओगी तुमने किसका कॉल देखा और तुमने उससे बात किया क्या? नहीं, मैंने बात तो नहीं की, पर नाम तो मैंने पढ़ा ना। क्या नाम था? लीजा। लीजा। और उसके बाद क्या लिखा था?
ये मैंने ध्यान नहीं दिया। वही तो, तुम लड़कियों को मतलब सब करने के अलावा और कुछ आता भी है। तुमने अगर उसके बाद पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता कि वो मेरी सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी? तो भाई क्या कर रही है तू? वो क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में? वो एक्चुअली, पर एक मिनट, आपकी सेक्रेटरी आपको क्यों कॉल कर रही है? हाँ सीरियसली, तुम ये पूछ रही हो कि उसने मुझे कॉल क्यों किया? जाहिर है कुछ काम होगा तभी तो कॉल कर रहा है उसने मुझे। और एक मिनट, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? व्हाट जेलसी? और मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऐसे ही? अगर वो मेरी सच में गर्लफ्रेंड होती तो मैं उसका खून पी जाती। क्या? मेरा मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आपसे प्यार थोड़ी नहीं करती हूँ, मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, वो तो मॉम डैड ने जबरदस्ती करवा दी। ओके, और कुछ? और कुछ क्या? मैं क्या यहाँ कोई कहानी सुना रही हूँ? नहीं। ओके ठीक है। हाँ वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्या? यही कि बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुझे 1 मंथ के लिए शहर से बाहर जाना है। क्या? तो मैं बस बोल रहा था, तो मुझे मिस नहीं करोगी? मैं क्यों मिस करूंगी? और मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मैं आज ही जा रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम जाओ। ओके तो मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे बार बार क्यों बता रहे हो? जाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रियली, पर मुझे तो कुछ और ही लगता है। डोंट वरी, मैं तुमसे कॉल पे बात करता रहूँगा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। हाँ सच में चला गया क्या? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस ऐसे बोल रही थी। वो जाए तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। इस 1 महीने में ताई जंकुक को बहुत मिस कर रही थी। जंकुक तो घर वालों से उनका लोकेशन ले रहे थे, पर ताई को कुछ नहीं पता चल रहा था जंकुक कहाँ है, कब आएंगे और कैसे हैं। गंदा आदमी, उसने कहा था वो मुझे कॉल करेगा, पर पूरे महीने में एक भी बार कॉल नहीं किया, और पता नहीं कब आएगा, बताया भी नहीं। मामले ये सब क्या हो रहा है? बेटा आज क्या है तुम्हें पता नहीं है क्या? आज जंकुक आ रहा है। हाँ जंकुक आ तो रहा है आज, पर आज कुछ और भी है। नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। एक्चुअली बेटा आज जंकुक का बर्थडे है, और हम चाहते हैं वो जैसे यहाँ आए ये सब देखकर सरप्राइज हो जाए, और इसीलिए हमने अभी से ये सब डेकोरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा आज जंकुक का बर्थडे, और मुझे पता भी नहीं था। कैसे पता होगा, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आंटी मैं कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर लिया है, और तुम भी जाके रेडी हो जाओ, और जंकुक आता ही होगा। वैसे भी अब शाम भी होने वाली है, तो अब तो वो आता ही होगा। A few moments later. जद खेले वाला ना जंकुक जैसे ही घर के अंदर एंटर करते हैं, सब लोग उनका वेलकम करते हैं, और सब लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। वैसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। हाँ हमारे लिए तो बच्चा ही है डैड। क्या भी, चलिए ठीक है, मैं अंदर आ जाऊँ या फिर यहीं खड़े रखने के इरादा है? नहीं नहीं आ जाओ। वैसे ताई कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही? क्या बात है, आते ही ताई को ढूंढने लग गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे तुम्हारी ताई रूम में है, उसने कहा कि वो तुम्हारे लिए अलग से कुछ सरप्राइज रखना चाहती है, तो वो रूम में। अच्छा उसने सच में ऐसा कहा? हाँ हम झूठ बोलेंगे क्या?
नहीं वैसे तो मैं जाऊँ। अरे ऐसे कैसे, हमने भी तुम्हारे लिए कुछ किया है, इतना अच्छे से पूरा घर डेकोरेट किया है हमने, हमें भी कुछ बोल दो। ओके तो मैं केक कट कर देता हूँ ना। हाँ ठीक है, तो जंकुक केक कट करते हैं और सब लोग उन्हें बर्थडे विश करते हैं और उसके बाद जंकुक बोलते हैं तो अब मैं जाऊँ। अरे बड़ी जल्दी हो रही है जाने की। हाँ जाने दीजिए, हमारे साथ तो हर बार सेलिब्रेट करता है, इस बार अपनी ब्यूटीफुल सी वाइफ के साथ सेलिब्रेट कर ले। जिमिन क्या तुम भी क्या मैंने क्या किया, मैं तो बस सच जो है वही बता रही हूँ। नहीं भाभी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है फिर मत जाओ। अरे नहीं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जाओ, हम मजाक कर रहे थे। ऐसा मजाक मत क्या करो यार आप लोग। देन जंकुक रूम में जाते हैं। दिल विच लखाने गल्ला मैं होया फिरदा चला, जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मन जाऊं सोनीए का तू सताउनीए खुशी। जंकुक तुम आ गए? मैं तो आ गया। वैसे ये सब किसके लिए? तुम्हारे भूत के लिए। व्हाट? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? किसके लिए होगा? और ये सब मेरे लिए तुमने किया? क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? नहीं मैंने ऐसा कब कहा। वैसे क्या बात है भाई, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है आज। ओए होए प्लस कर रही हो? नहीं वैसे तुमने मुझे विश नहीं किया, सॉरी। हैप्पी बर्थडे, मुझे सुनाई नहीं दिया। हैप्पी बर्थडे। क्या कहा तुमने, मुझे सच में सुनाई नहीं दिया। आई लव यू। व्हाट? तुम सच बोल रही हो? अभी तो आपको सुनाई नहीं दे रहा था, तो अभी कैसे सुनाई दे गया? क्या? नहीं मुझे अभी भी सुनाई नहीं दिया है, तुम थोड़ा जोर से बोलोगी? तो आपको अभी भी सुनाई नहीं दिया? नहीं ठीक है, मैं करके दिखाती हूँ। तेरा सुकून या जुनून तेरा, तेरी खुशी या तेरा गम, जो भी जिया वो जिया मैंने, जो भी किया तुझसे किया। केक कट करें? ओके थैंक यू। किसने? बस मेरी लाइफ में आने के लिए। इस बात का थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा था। अच्छा तो इसीलिए तुम शादी नहीं करना चाह रही थी। और अब ओके ठीक है, अब इतना भी प्लस मत करो वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो आपको रोका किसने? हम केक कट करें? देन वो दोनों केक कट करते हैं और फिर उसके आगे का आप देख सकते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई थिंक। तो केक तो कट हो गया, तो क्या अब हम हमारी अधूरी फर्स्ट नाइट को पूरी कर सकते हैं? थैंक यू। एक मिनट, हाँ क्या हुआ? पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे इतने दिन के लिए छोड़ के फिर से नहीं जाओगे। मैंने आपको बहुत मिस किया, सच में, और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कभी नहीं सिरात, इसके बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और अगर जाना पड़ा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सच्ची मुझे आप कंटिन्यू करें। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं।
पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले। तो इसी तरह ताई को ये एहसास होता है कि शादी करने से किसी की लाइफ बर्बाद नहीं होती है, बल्कि और भी खूबसूरत हो जाती है। बट आमी, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मेरा ओपिनियन तो यही है कि कुछ भी हो जाए शादी मत करिए। सच में ये बस स्टोरी का मोरल था, जो कि स्टोरी के जरिए आपको बताया मैंने। पर मेरा ओपिनियन यही है, कुछ भी हो जाए शादी मत करिए। वैसे स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है और ऐसे ही सब लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एंड दी एंड मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि हैप्पी बर्थडे कुकी। और मैं चाहती हूँ बीटीएस बैंड हमेशा ही ऐसे ही रहे और इनकी फ्रेंडशिप हमेशा ऐसे ही बनी रहे। वो हमेशा खुश रहे और जो चाहे वो उन्हें मिल जाए। आई लव बीटीएस। आप लोग भी कमेंट में विश करना मत भूलिएगा। ओके तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए सरंग्या।